आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रजा पालना लोगों की रस्में इजराई दी अंजाम। जमानतों से इस्तीफादे के लिए इनकम सर्टिफिकेट की नहीं है जरूरत। तेलंगाना असेंबली स्पीकर प्रसाद कुमार ने सरकारी हुकाम को दिया इंतबाह। कहा, अवामी फलाह के लिए गैर संजीदा अफसरान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजेंद्र नगर पुलिस ने भारी मिकदार में मुंशियात की जब्त। उड़ीसा के मुलजिम विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र ले जा रहे थे बड़ी खेल। फरगी में दीनी इज्तिमा के लिए तैयारियां शुरू। आने वालों की सहूलत के लिए बंदोबस्त और इंतजामात हैं जारी। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने काबीनी वुजरा के साथ प्रजा पालना प्रोग्राम के लोगों की रस्में इजराई के अलावा अभय हस्तम यानी कि 6 जमानतों के लिए दरखास्त फार्म को जारी कर दिया है। अवाम 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक फार्म दाखिल कर सकते हैं और इस फार्म की खानापुरी के लिए सबसे पहले फार्म पर फोटो चिस्पा करनी होगी और खानदान के जिम्मेदार का नाम लिखना होगा। इसके बाद तमाम तफसीलात दर्ज करनी होगी। दरखास्त गुजारों को दरखास्त फार्म के साथ आधार कार्ड और राशन कार्ड का ज़िरॉक्स कापी मुंसलिक करनी होगी। जमानतों से इस्तीफादे के लिए इनकम सर्टिफिकेट्स का जिक्र नहीं किया गया। अवाम को इनकम सर्टिफिकेट्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर प्रसाद कुमार ने कहा कि अगर सरकारी हुकाम गफलत बरतेंगे तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। प्रसाद कुमार ने विकाराबाद जिला कलेक्टर के दफ्तर में अवामी प्रजा पालना के सिलसिले में मुनक्किदा इजलास में शिरकत की। उनका कहना था कि पता नहीं पिछली हुकूमत में ओहदेदारों ने क्या काम किए या लेकिन अब उन्हें अवाम के सामने हल करने हैं। अफसरान तालमेल के साथ काम करें, अवाम की मसाइल पर तवज्जो दें। 6 जमानतों को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने की कोशिश की जाए और इस जिमन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। అది ముందుకు వచ్చి ధైర్యంగా ఇచ్చిన హామీలన్నింటినీ నెరవేర్చాలనే ఉద్దేశంతో పెద్ద ఎత్తున నడుస్తున్నది నేను చూసాను। रुकने असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने कहा कि कल से मलकपेट में मुनक्किद होने वाले प्रजा पालना प्रोग्राम से सबको फायदा उठाना चाहिए और इस जिमन में स्पेशल ऑफिसर वी कृष्णा से बलाला ने बात की। बताया गया है कि मलकपेट के 7 नंबर डिवीजन में इसके लिए 28 मराकिज कायम किए गए हैं। इस प्रोग्राम में मलकपेट के डीसी जयंत सईदाबाद, तहसीलदार जयश्री, बल्दिया के ईई पीर सिंह सईदाबाद, छावनी दबीरपुरा के कारपोरेटर्स और दीगर भी मौजूद थे। साहब के साथ जो सर्कल 6 के चारिमीनार जोन में इंचार्ज है टू कंडक्ट दिस प्रोग्राम इन अ सक्सेसफुल मैनर। आज यहाँ पर विद ऑल कॉर्पोरेटर्स एंड ऑफिसर्स जो इंचार्जेस जो 28 सेंटर्स जो सर्कल 6 में है वो तमाम इंचार्जेस के साथ यहाँ पर मीटिंग हुई। मैं एक इंफॉर्मेशन के लिए बोल दूंगा कि यहाँ पर सईदाबाद मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में सईदाबाद डिवीजन के अंदर 4 सेंटर है, जिसमें एक सईदाबाद वार्ड ऑफिस है, सिंगिरेड्डी श्रीनिवास रेड्डी वार्ड ऑफिस, एक है जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल, गांधीनगर आसमानगढ़ कम्युनिटी हॉल और एक कम्युनिटी हॉल है ट्री टेम्पल के पास। उसके बाद मुसरमबाग डिवीजन के अंदर मुसरमबाग वार्ड ऑफिस है, इंदिरा नगर कम्युनिटी हॉल है और रचका संगम में वहां पर एक सेंटर पड़ेगा और राजीव कम्युनिटी हॉल गड्डेनारम में। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల 28వ తారీఖు నుంచి జనవరి 6వ తారీఖు వరకు ప్రజాపాలన కార్యక్రమం అనేది ఏర్పాటు చేస్తుంది। ఈ ప్రజాపాలన కార్యక్రమం అనేది ప్రభుత్వాన్ని ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్లి ప్రజల యొక్క సమస్యలన్నీ కూడా విని
सदर नशीन बल्दिया भैंसा ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। तेलंगाना हुकूमत की 6 गारंटीज के हुसूल के लिए दरखास्तों को दाखिल करने के मुतालिक इन्होंने मशवरे दिए। कहा कि अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम अराकीन बल्दिया अवाम की खिदमत के लिए हर वार्ड में मौजूद रहेंगे। सिर्फ आधार कार्ड और राशन कार्ड ज़रूरी है, दूसरे किसी भी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कापी और जिसके पास राशन कार्ड है उसकी ज़ेरॉक्स कापी लगाइए, 2 ही छोना आपको। और जितने भी फॉर्म हैं हम हमारे म्यूनसिपाल्टी की तरफ से हम फ्री ऑफ कास्ट बगैर पैसे लेके हर घर को हम फ्री सप्लाई कर रहे हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि अपना 1 रुपया भी खर्च मत कीजिए। पूरे हमारे काउंसलर्स जितने भी है 26 वार्डों के काउंसलर्स, हमारे वर्कर्स पूरे आप लोगों के घर को आके फॉर्म्स देंगे। अभी कोई फिक्र की बात नहीं है। कोई भी स्कीम के वास्ते जो है ना आप डरो मत, सुनेंगे नहीं। सिर्फ आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कापी होना और हमारे राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स कापी होना, इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कापी। राजेंद्र नगर में भंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हुआ है। राजेंद्र नगर एसओटी टीम ने 80 किलो भंग जब्त कर लिया है। ये भंग विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने 2 मुलजिमान को कार समेत गिरफ्तार किया और इस मामले में 2 दीगर मुलजिम फरार हैं। मंसूबा यह था कि ये मुंशियात गाड़ी के पिछले हिस्से में छुपाकर मुंतकिल की जाएं। बदमाशों ने कार में खासतौर पर जगह बनाई थी ताकि पुलिस को कोई शक न हो। मुसद्दका इत्तला मिलने पर टीम राजेंद्र नगर पहुंची थी और ये मुलजिम गिरफ्त में आए। आज राजेंद्र नगर जोन में एक गांजा केस आया है। इसमें हमारे टीम एसओटी टीम और लोकल पुलिस की हेल्प से 80 केजीज ऑफ गांजा हमने सीज किया है। ये 80 केजीज 58 पैकेट्स में है, जो आपने अभी लिया फोटो। तो इसमें हमारे पास 4 अक्यूज्ड हैं, जिसमें 2 हमारी कस्टडी में है। जो हमें अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि A1 अक्यूज जो है मेन रवि करके, ये इन्होंने विशाखापट्टनम से ये गांजा जो है अक्यूज A2 और A3 अनिल बिराधर और A3 माधव इंचुरे, इन दोनों को हैंडओवर किया है और ये लेके जा रहे हैं उदगीर एरिया, बीदर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में। तो इसको हमने हमारे एरिया में इंटरसेप्ट किया है और अभी अक्यूज्ड A2 और A3 को हम अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उनको रिमांड करेंगे और बाकी A1 और A4 पे इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। विकाराबाद जिले के परगी में 6, 7 और 8 जनवरी को सैरोजा दीनी इज्तिमा मुनक्किद कराने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इज्तिमा में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अलावा पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी जायद अज 4 लाख अफराद की शिरकत का इम्कान है। मुंतज़िमीन के मुताबिक इस दीनी इज्तिमा का आगाज़ 6 जनवरी को बाद नमाज फज्र होगा और 8 जनवरी को बाद नमाज ज़ुहर दुआ के साथ इख्तिताम होगा। इज्तिमा गाह में शुरका की सहूलत के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात जारी हैं। इज्तिमा गाह में गाड़ियों की पार्किंग के लिए अलग से तमाम तर सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। विकाराबाद में खाली सिलेंडर्स से भरी लारी के इंजन में अचानक से आग लगी। ये वाकया विकाराबाद टाउन के BGR चौक में पेश आया है, जिसके बाद इतला मिलते ही फौरी तौर पर फायर इंजन ने आकर आग पर काबू पाया और इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया। बांसवाड़ा के डेली मार्केट में वाक़े उर्दू हाल खस्ता हाल हो चुका है। 27 साल पहले इस उर्दू घर की शुरुआत हुई थी। 1998 में साबिक वजीर औकाफ मोहम्मद अली शब्बीर ने इसका संगे बुनियाद रखा था। उर्दू हॉल के क़याम के लिए मरहूम मोहम्मद महमूद हुसैन ने काफ़ी कामयाब नुमाइंदगी की थी और अब इस खस्ता हाल इमारत को चंद लोगों ने वक्त गुजारी का मकाम बना लिया है। इस उर्दू हाल को खस्ता देखते हुए बांसवाड़ा के नामवर शख्सियत अहमद हुसैन ने मुनसिफ टीवी को बताया कि उर्दू हाल तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है, लिहाजा सियासी और समाजी तंजीमों के कायदीन को इस जानिब फौरी तवज्जो देनी चाहिए। बांसवाड़े के दानिशवर लोगों ने इस उर्दू अंजुमन तरक्की को कायम किया था, जिसकी सरपरस्ती अब्दुल अजीज साहब मरहूम और अलहाज महमूद हुसैन साहब की सरपरस्ती
और तंजीमुल मसाजिद की निगरानी में इसको एक अंजुमन तरक्की उर्दू कायम किया गया था। जनाब अलहाज महमूद हुसैन साहब मरहूम मकबूल हर जगह हर स्कूलों पर जाकर उर्दू की बका का काम करते थे। अब हालात इतने खस्ता हो चुके हैं कि उर्दू अंजुमन तरक्की हाल के कि वहाँ के हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं कि इसको सदर तंजीमुल मसाजिद अपनी निगरानी में लेकर फिर इसको असर नौ कायम किया जाए, लेकिन अब वो बिल्कुल खस्ता हाल पड़े हुआ है। जब आजू बाजू में जो मार्केटें हैं उसका भी पैसा उर्दू अंजुमन तरक्की को होता था, लेकिन आज उसका पुरसाने हाल नहीं है। बांसवाड़े के सियासी और समाजी कायदों से गुजारिश करता हूँ कि इस तरफ तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 6 जमानतों पर मबनी स्कीम्स के हुसूल के लिए अवाम बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। जिले आदिलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम की कसीर तादाद आधार अपडेट करवाने के लिए सुबह से ही आधार कार्ड मराकिज के बाहर कतारों में खड़ी दिखाई दे रही है। मुनसिफ टीवी की टीम ने मुख्तलिफ आधार कार्ड्स के मराकिज का दौरा करते हुए अवाम से बातचीत की। लोगों का कहना है कि इनकम सर्टिफिकेट लाजमी होने की अफवाह के चलते लोग आधार अपडेट करवा रहे हैं, जबकि सरकारी इंतजामिया से जुड़े लोगों का कहना है कि लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। लास्ट डेट बोल के ऐसा कुछ भी नहीं, अपन कभी भी कर ले सकते, उसको डेट बोल के कुछ भी नहीं। इतना पब्लिक आने की और जरूरत भी नहीं है। आदिलाबाद में ऐसे पूरे 18 सेंटर है अपने कलेक्टरेट में, और फिल्टर बेड कलेक्टर अभी चालू नहीं हुआ और उसका कुछ भी आया नहीं। आने के बाद हम कुछ मैसेज डालते न्यूज़ में, जब आके कर ले सकते आराम से। लोगों की खिदमत में जो है फार्मा और पिटिशना भरते रहता हूँ। लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ में मौजूद हो रहे। ये गवर्नमेंट जो है दिसंबर 14 तक बोल के जो नोटिफिकेशन दी थी, लेकिन जो है आधार कार्ड अपडेट के लिए मार्च 14 तक है डेट जो है बढ़ा दी। लोगों को जानकारी देने के वास्ते और मीडिया के हिसाब से लोगों को जो भी तालीम नहीं है उन लोगों को समझदारी से मिसेवा वाले भी समझा कर उनको घरों को भिजाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मिसेवा में नहीं रख लेने की जैसा काम करे और तकलीफ़ ना दिए जैसा लोगों को खिदमत करके अच्छी तरह से उनको रिस्पांस दे के उनकी सर्विस करे। कहते हैं मोहब्बत लाजवाल होती है और हमेशा कायम रहती है, जबकि नफरत की कोई उम्र नहीं होती और इसे जितना भी परवान चढ़ाने की कोशिश की जाए बहुत जल्द दम तोड़ देती है। आज के इस खुदगर्ज व नफरत भरे माहौल में एक नौजवान ने इंसानियत, भाईचारगी, मजहबी आहंगी और मोहब्बत की वो मिसाल पेश की है जिसकी जितनी भी सताइश की जाए कम है। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये खास रिपोर्ट। एक जहर है जिसे इंसानियत के तिर्याक से ही ख़त्म किया जा सकता है। नफ़रत की दीवारें चाहे जितनी भी बुलंद तामीर की जाए, उसकी बुनियाद इतनी कमज़ोर होती है कि बहुत जल्द मिस्मार हो जाती है। अशोक नामी इस नौजवान ने दुनिया को अलविदा कहते हुए हमें यही पैगाम दिया है। रियासत तेलंगाना के महबूब नगर का एक छोटा सा शहर है कलवकुर्ती, जहां कोत्तापेटा के करीब एक सड़क हादसे में सैयद नवाज नामी एक नौजवान शदीद ज़ख्मी हो जाता है और ज़ख्मी हालत में सड़क पर पड़ा रह जाता है। उसे फ़ौरन तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी ताकि उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके। सड़क पर गाड़ियां तो तेज़ रफ्तारी से दौड़ रही थी, मगर कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था, ना ही किसी के पास इतनी फुर्सत थी। नतीजे में नौजवान का कोई पुरसाने हाल नहीं था। इसी बीच करीब के गांव का रहने वाला अशोक वहां से गुजर रहा था और इस भरी पूरी सड़क पर अपनी जान की परवाह न करते हुए नवाज की मदद करने की कोशिश करता है, मगर अफसोस उसकी मेहनत रायगां चली जाती है और एक तेज़ रफ्तार लारी दोनों को रोनते हुए निकल जाती है, जिसकी वजह से अशोक और नवाज दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अशोक अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था जो मजदूरी कर अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। हालात ने उनसे बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन लिया। अफसोस इस बात का है कि 2 दिन गुजर जाने के बावजूद
बूढ़े वालिदैन को सरकार की तरफ से ना ही किसी और की तरफ से कोई इमदाद मिली है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन ने अशोक के घर पहुंचकर उसके वालिदैन से मुलाकात की। इस वफ्द में आपके हमराह मीर इनायत अली बाकरी भी शामिल थे, जिन्होंने सरकार से अपील की कि अशोक के वालिदैन को एक्स ग्रेशिया जारी किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने इंसानियत के नाते अवाम से भी इमदाद की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। के एक विलेज में जहाँ यहाँ मौजूद है, अभी 21 दिसंबर को एक इंदोनाक वाक़या सड़क पर रूनुमा हुआ, जिसमें एक नौजवान को एक्सीडेंट की वजह से वो बहुत शदीद ज़ख्मी हो गया था। उसी असना में एक दूसरा नौजवान आया और उसको बचाने की कोशिश में वो नौजवान भी अपनी जान गंवा बैठा। जिसको पहले एक्सीडेंट हुआ वो मुसलमान था और जो बचाने के लिए उतरा उसका नाम अशोक था। आज हम उस अशोक के मकान में हैं। ये उनके वालिद है, ये उनके वालदा है, ये बहन है। दो बहन थे और एक लड़का था। अभी इस बूढ़े माँ बाप का कोई सहारा नहीं है। अशोक जो हमारे तेलंगाना का हीरो है और इंसानियत के लिए एक पैगाम छोड़कर गया है, उसके माँ बाप की मदद करना हर तेलंगाना के शहरी की जो है ना जिम्मेदारी है। अगर आप किसी किस्म की सहायता करना चाहते हैं किसी, तो आप हमारे चैनल के ज़रिए आप ये इलाके का एड्रेस भी हासिल कर सकते हैं और सूफी साहब से आप बात करके इनकी मदद कर सकते हैं। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम के तमाम ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इनकी मदद कर ऐसे लोगों की ताकि हिम्मत अफजाई हो सके। मुत्तहिदा निजामाबाद जिले के इंचार्ज वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि रियासती हुकूमत ने अवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए अवामी प्रजा पालना के नाम से एक बड़े प्रोग्राम का आगाज किया है और इसके तहत 6 जमानतों पर अमल दरामद करने फील्ड सतह पर दरखास्तें कबूल की जाएंगी। इस ज़िमन में इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में जोपल्ली ने मीटिंग की और मुश्तरिका निजामाबाद अजला के ओहदेदारों के साथ इन्होंने प्रोग्राम की तैयारियों पर बातचीत की। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर मनु चौधरी ने वजीर को बताया कि जिले कामारेड्डी के 526 गांव पंचायतों और 3 म्यूनसिपालिटीज़ के 80 वार्ड्स में रोजाना 2 गांवों में 2 सेशन में दरखास्तें वसूल करने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। మరి ఉదయం నుంచి మధ్యన బ్రేక్ వస్తా కూడా సాయంత్రం ఉంటుంది కాబట్టి ఎండ కూడా ఉంటుంది. అంటే టెంట్ చేసుకోవడం కావచ్చు, తొట్టిసాట ఉండకుండా బ్యారికేడ్ లాంటిది క్యూ ఏర్పాటు చేసుకోవడం కావచ్చు. నంబర్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు సింగిల్ టేబుల్ కాకుండా నంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ వేయడం కావచ్చు. అంటే रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा और जोपल्ली कृष्णा राव ने मुश्तरिका महबूबनगर जिले में प्रजा पालना प्रोग्राम की उमूर का जायजा लिया। वजीर जोपल्ली ने कहा कि तेलंगाना के तमाम लोगों ने मुत्तहिद होकर कांग्रेस को इख्तिदार दिया है और सीएम रेवंत रेड्डी कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए 6 जमानतों का निफाज चाहते हैं। जोपल्ली ने अफसरान को ताकीद की है कि मुश्तरिका जिले के बाज़ अफसरों को अपनी कारकर्दगी में तब्दीली लानी होगी और वो बगैर किसी कोताही के अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दें। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों और मुश्तरिका महबूबनगर जिले के ओहदेदारों ने शिरकत की। साबिक वजीर हरीश राव ने बताया कि बीआरएस पार्टी कारकुनों को हिदायत दी गई है कि वो आइंदा पार्लियामेंट और बल्दियाती इंतखाबात में बीआरएस की ताकत का मुजाहरा यकीनी बनाएं। मेदक और हवेली घनपुर मंडल के अहम कारकुनों के इजलास में साबिक वजीर हरीश राव, साबिक एमएलए पद्मा देवेंद्र रेड्डी, एमएलसी सुभाष रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि मेदक में बीआरएस की शिकस्त को बदकिस्मती ना समझें। इन्होंने कहा कि सियासत में जीत और हार फितरी है और बलदी इंतखाबात में गांव-गांव जाकर कारकुनों के साथ देने होंगे। हरीश राव ने कारकुनों को यकीन दिलाया कि बीआरएस कारकुन अपने कायदीन के साथ खड़े रहेंगे। मनाकोंडूरू हल्के के एमएलए डॉक्टर KMG सत्यनारायणा ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम हॉल में मुनक्किदा मीटिंग में शिरकत की। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, श्रीधर बाबू, इंचार्ज वजीर करीमनगर जिला उत्तम कुमार रेड्डी के साथ करीमनगर भी इस मीटिंग में जायजा लेने के लिए मौजूद है।
प्रजा पालना की शुरुआत के लिए इसी दौरान मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस रहे। करीमनगर, जगतियाल, पेदपल्ली, राजन्ना, सिरसिल्ला अजला के अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के हमराह ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। चंद दिनों से कोडंगल में दिन ब दिन दर्जे हरारत में गिरावट आने के सबब गरीब मुश्किल में पड़ चुके हैं। फुटपाथ पर गुजर बसर करने वाले लोग सर्द हवाएं चलने से ठिठर रहे हैं। गुज़िश्ता शब साबिक डिप्टी सरपंच कोडंगल SM गौसन वजूदी की ज़ेर निगरानी में सैयद वाहिद रजा, सदर बज़्म रजा मोहम्मद अब्दुल रहीम, सदर मिलाद कमेटी सैयद खालिद, शेख गुलाम आमिर पाशा, सैयद अशफाक व दीगर ने उन बेसहारा और मजबूर लोगों में कंबल तकसीम किए। हैदराबाद की बंजारा हिल्स में मियाँ बीवी का झगड़ा देखा गया। शादी के 13 साल बाद मियाँ बीवी तलाक के लिए अदालत जा चुके हैं। इस वाक़े में दिलचस्प बात यह रही कि बच्चे माँ के बजाय बाप के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन माँ उन्हें किसी सूरत बाप के पास छोड़ना नहीं चाहती। बाप अपने बच्चों के साथ एक होटल में ठहरा हुआ था। आंध्र प्रदेश की अदालत में केस की हतमी समाअत से कबल बीवी यहाँ होटल पहुंचकर बच्चों को अपने साथ घसीट कर ले गई, जिस पर पुलिस ने यहाँ पहुंचकर सभी को पुलिस स्टेशन पहुंचाया। जौहर आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, जबकि अलग रहने की ख्वाहिशमंद बीवी का ताल्लुक तेलंगाना से है। मेरा नाम नवीन है। मैं विजयवाड़ा से आया था। सुबह मेरे बच्चे इधर बंजारा हिल्स मिनरवा ग्रांड में उतरा है। 2 दिन से उधर ठहरा था। हमारा कब शादी होके 2010 में हुआ था और 10 साल हो गया डाइवर्स होके। अब तक मेरा और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रजा पालना के लोगों की रस्में इजराई दी अंजाम। जमानतों से इस्तीफादे के लिए इनकम सर्टिफिकेट की नहीं है जरूरत। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर प्रसाद कुमार ने सरकारी हुकाम को दिया इंतबाह। कहा, अवामी फलाह के लिए गैर संजीदा अफसरान को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। राजेंद्र नगर पुलिस ने भारी मिकदार में मुंशियात की जब्त। उड़ीसा के मुलजिम विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र ले जा रहे थे बड़ी खेप। परगी में दीनी इज्तिमा के लिए तैयारियां शुरू। आने वालों की सहूलत के लिए बंदोबस्त और इंतजामात हैं जारी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।